बलूचिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदाद में मसरूफ हेलीकॉप्टर लापता। हेलीकॉप्टर में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज और डीजी कोस्ट गार्ड्स, मेजर जनरल अमजद समेत 6 आला अफसर मौजूद। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर लसबेला में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ था। हेलीकॉप्टर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबता मुनक़ता हो गया। हेलीकॉप्टर की तलाश का ऑपरेशन जारी। सैलाब ज़दगान की इमदाद में मसरूफ हेलीकॉप्टर लापता होने पर सदर और वज़ीर आज़म का इजहार तशवीश। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पूरी कौम सैलाब मुतासरीन की मदद पर निकलने वाले वतन के इन बेटों की सलामती के लिए दुआ गो है। गवर्नर बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध के वज़राए आला का भी आर्मी हेलीकॉप्टर के लापता होने पर इजहार तशवीश। कहा कि हेलीकॉप्टर में सवार वतन के बेटों की सलामती के लिए दुआ गो है। बलूचिस्तान में सैलाब से जहाँ बहक अफराद की तादाद 150 तक जा पहुँची। जहाँ बहक अफराद में 61 मर्द, 63 खवातीन और 52 बच्चे शामिल। अम्बाद, बोलान, कोयटा, योब, दुक्की, खुजदार में हुई। कोहलू, केच, मस्तूंग, हरनाई, किला सैफुल्ला और सिब्बी में भी अमवात। 74 अफराद जख्मी। 14,000 मकानात को नुकसान। 16 पुल टूट चुके। 670 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ 6 शाहराएँ शदीद मुतासर। 2 लाख एकड़ ज़मीन पर फसलों को नुकसान। बलूचिस्तान में सैलाबी पानी तो उतर गया, लेकिन तबाही के असरात अभी तक बाकी हैं। खुराक की किल्लत, पीने को 2 घूंट साफ पानी दस्तयाब नहीं। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत तबाहाल रास्तों की बहाली का काम शुरू कर दिया। सैलाब ने ओथल के मोरन गोट के कच्चे तो कच्चे, पक्के घर भी रहने के काबिल न छोड़े। लसबेला की तहसील लाखड़ा में खौफनाक रेलों के असरात बाकी। तोबा काकड़ी, कान मेहतर जई, मुस्लिम बाग, लोई बंद में सड़कें तबाहाल। बेशतर बालाई इलाके बिजली, टेलीफोन, इंटरनेट सर्विसेज से महरूम है। दुक्की, हरनाई के मुख्तलिफ मकामात पर शाहरा मुतासर होने से पंजाब के साथ ज़मीनी राबता मुअत्तल। झलमक्सी और जाफराबाद में हर जगह तबाही और बर्बादी के मनाजिर। हेड बाग, बैरून सैफाबाद के दर्जनों देहात सैलाबी पानी से घिरे हुए हैं। कोहलू, बारखान, रखनी में वक्फे वक्फे से बारिश ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया। कुछ भी नहीं मिला। वज़ीर आज़म जहाँ खुद पहुँच गए, बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाकों में सरकारी इमदाद वहाँ भी ना पहुँच सकी। दूर दराज इलाकों तक कब पहुँचेगी? दौरे बलूचिस्तान में शहबाज शरीफ मकामी इंतज़ामिया पर बरहम। दौले सब अच्छा नहीं। शरीफ, किला सैफुल्ला और चमन में सैलाब मुतासरीन खाने पीने और बुनियादी ज़रूरियात से महरूम नजर आए। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला से ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का कहा। कैंप लगा दिए, लेकिन लोगों का डेटा नहीं। इमदाद की रकम चंद दिन में लोगों की दहलीज पर होगी। आखिरी घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म के इजहार नाराज़ी पर DC, तहसीलदार और PDMA का कैंप इंचार्ज मुअत्तल। कमसे ने वज़ीर आज़म से अपनी तालीम जारी रखने की बात की। शहबाज शरीफ बच्चे की तालीम के लिए हुक्काम को फौरी हुक्म दिया। यहाँ एजुकेशन का मसला है सर, इधर कुछ भी नहीं है। अगर सरकारी स्कूल है इसमें हम जाएंगे, उसके साथ टाइम पर ड्यूटी हासिल नहीं करते, टाइम पर आते ही नहीं है। बस रूल, कोई भी रूल नहीं है। बस स्टूडेंट की अपनी मर्जी, जब आए ले जाए। ये आपने अभी तक जितनी तालीम हासिल की, पर कहाँ घर पे की? हाँ सर, बस थोड़ी टीचर की मदद से ट्यूशन भी साथ साथ में पढ़ता हूँ सर। आला तालीम इसको DPS में दाखिल करना है या जहाँ पर भी ये बच्चा चाहे, फ्री एजुकेशन ऑल द वे अप। सैलाब में घिरे बेघर अफराद तक पहुंच रही है जियो न्यूज़ की टीम पूरे बलूचिस्तान में। जहां गाड़ी ना पहुंची वहां हम पहुंचे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान सैलाब की तबाहकारियों से मुसलसल आगाही फराहम कर रहे हैं। परेशान हाल लोग बारिश, सैलाब और टूटे फूटे साहिबान में हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। 8 साल बाद PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या पार्टी की रजिस्ट्रेशन मनसूख होगी? क्या इमरान खान पर गलत बयान हलफी देने पर आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक होगा? क्या फौजदारी मुकदमात कायम किए जाएंगे या फिर पार्टी को क्लीन चिट मिल जाएगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज सुबह 10 बजे फैसला सुनाएगा। PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला इस साल 21 जून को महफूज किया गया था।
इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस 2014 से चल रहा था। केस PTI के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने दायर किया था। दरख्वास्त गुजार ने बैरून मुल्क से पार्टी फंडिंग में बेकायदगियों की निशानदही की थी। शरीफ से इजाजत लेके खान साहब, आरिफ नकवी आपका बिजनेस पार्टनर है क्या? एक मिनट साइड पे। ऐसी इजाजत पहले भी नहीं था। खान साहब धक्के क्यों दे रहे हैं? खान साहब धक्के देने वाले गार्ड क्यों रखते हैं? अगर सवाल का जवाब नहीं देना, खान साहब धक्के क्यों दे रहे हैं? ये सर आप इसका आपके चहेते एंकर बुला लें सर, फिर जवाब देंगे सर अपने फेवरेट जर्नलिस्ट को सिर्फ। PTI ममनुआ फंडिंग से मुतालिक बरतानवी अखबार की रिपोर्ट आने के बाद इमरान खान का सहाफ़ियों से सामना। इस्लामाबाद के होटल आमद पर रिपोर्टर्स ने आरिफ नकवी से मुतालिक सवालात की बौछार कर दी। एक सहाफ़ी ने पूछा कि आरिफ नकवी आपके बिजनेस पार्टनर थे? इमरान खान पहले किसी को खाते में ना लाए, फिर ये कहते चले गए कि किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। इमरान खान की सिक्योरिटी ने सहाफ़ियों को धक्के दिए। इससे पहले इमरान खान आरिफ नकवी की तारीफ़ें करते रहे हैं। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने आरिफ नकवी के मुतालिक कहा था कि वो ज़बरदस्त आदमी हैं और आरिफ नकवी उनकी पार्टी को फंड्स भी देते रहे हैं। तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग से मुतालिक खबर देने वाले फाइनेंशियल टाइम्स के सहाफ़ी साइमन क्लार्क ने कहा कि चैरिटी मैचेस के लिए चंदा देने वाले अफराद को पता ही नहीं था कि उनका पैसा चैरिटी के बजाय तहरीक इंसाफ को गया है। जब उन्होंने उन्हें तहरीक इंसाफ का बताया तो वो हैरान रह गए। उनके पास जो शवाहिद हैं वो इलेक्शन कमीशन को दिए गए आरिफ नकवी के बयान हल्फी और तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की नफ़ी कर रहे हैं। पैसा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने नहीं दिया, बल्कि $13 लाख इब्राज ने भेजे। मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख अल नयान के $12 लाख भी तहरीक इंसाफ को भेज दिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए बरतानवी सहाफ़ी ने कहा कि आरिफ नकवी के खिलाफ साजिश के सबूत नहीं देखे, मगर इब्राज में माली बेज़ाब्तगियों के बेपनाह सबूत देखे हैं। 22 साल सहाफ़त में ऐसी सूरत हाल किसी कंपनी की नहीं देखी। अस्पतालों के लिए $1 अरब का चंदा इकट्ठा हुआ, मगर उसमें से पैसे दीगर कामों में खर्च कर दिए गए। वो अपनी स्टोरी अदालत में साबित कर सकते हैं। उनके पास पूरे दस्तावेज़ी सबूत हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पैसे देने के हवाले से ईमेल्स तो देखी हैं, मगर पैसों की मुंतकली के सबूत नहीं देखे। की साख इतनी गिर चुकी कि आर्मी चीफ को IMF से कर्ज लेने के लिए फ़ोन करना पड़ रहा है। आज मुल्क में जो कुछ हो रहा है इसके वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो साजिश को रोक सकते थे। इमरान खान का तहरीक इंसाफ की नेशनल काउंसिल इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी निशाने पर लिया और कहा कि कई लोग समझते थे कि शहबाज शरीफ से बड़ा ज़हीन कोई नहीं। खुशी होती है कि अल्लाह ने अवाम को इनकी असलियत दिखा दी। नून लीग ने मुल्की मईशत को भी कभी नहीं उठाया, न इस्लाहात की, न मुस्तकबिल का सोचा। इनको मईशत से कोई सरोकार था, ना ही महंगाई से। इनका सारा मकसद सिर्फ NRO लेकर 1100 अरब रुपए बचाना था। रुपए की कदर 30% गिर चुकी। डॉक्यूमेंटिंग में दांत निकाल रहे थे। इमरान खान ने कहा कि डॉलर को मुल्क से बाहर जाने से रोकने के लिए इमरजेंसी लगानी चाहिए। मुल्क की 80% आबादी को इस इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं। ये मुस्ताफ़ी हो और इन्हें इंतखाबात का इनेकाद नहीं करना चाहिए। अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो चौधरी परवेज लाई साहब बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं तो चौधरी परवेज लाई साहब बने हैं, 2 दफा स्पीकर बने हैं तो चौधरी परवेज लाई साहब बने हैं। हमारे लिए आज भी काबिल एहतराम है। क्यों इस शरीफ आदमी के पीछे पड़े हुए हैं? सिर्फ इसलिए कि उस नालायक आदमी के साथ ये नहीं जा रहा, उस नाहल आदमी के साथ ये नहीं जा रहा, एक बदउनवान आदमी के साथ देने से ये इनकारी है, सिर्फ इसलिए। उसका नाम ले ले, इमरान खान। परवेज़ इलाही होश के नाखून लें, ख़ानदान और घर का मजाक ना बनवाएं। चौधरी शुजात हुसैन की पार्टी रहनुमा तारिक बशीर चीमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। परवेज़ इलाही को बातचीत की दावत भी दे दी। कहा कि उनकी रहायशगाह पर एक तरफ उनका तो दूसरी तरफ परवेज़ इलाही का कमरा है। चौधरी शुजात ने कहा कि उनके बेटों को बदनाम करने की कोशिश की गई। बेटों ने हर काम उनसे पूछ कर किया।
मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा ने कहा है कि चौधरी शुजात कहते थे परवेज इलाही वजीर आला के लिए उनके उम्मीदवार बने, इमरान खान के नहीं। इमरान खान 2 नंबर कार्रवाई के चैंपियन, झूठे और बदउनवान है, अंदर कुछ बाहर कुछ और कहते हैं। इमरान खान ने दौरे लाहौर में परवेज इलाही से मुलाकात के दौरान वजीर आला की कुर्सी पर बैठकर उस ओहदे की तौहीन की है। पंजाब के अवाम से माफ़ी मांगी। इमरान खान के खिलाफ नून लीग ने करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी। करारदाद में कहा गया कि ऐवान इमरान खान के वजीर आला की कुर्सी पर बैठने की मजम्मत करता है। मुस्तरद शुदा शख्स ने पंजाब के 12 करोड़ अवाम की तौहीन की है। PTI ने इस्तीफे मरहलावार मंजूर करने का इकदाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि 11 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ हमने पिटीशन दायर कर दी है। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी का दायां बाजू बन गया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट अवाम है। चंद हफ्तों में शहबाज शरीफ भी उन्हें मुझे क्यों निकाला का विर्द करते सुनाई देंगे। असद उमर कहते हैं कि 11 अप्रैल को असेंबली फ्लोर पर हमारे 125 लोगों ने कहा कि हमने इस्तीफे दे दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने मर्जी के 11 इस्तीफे मंजूर किए। इलेक्शन कमीशन PDM का हिस्सा बन गया है, अब सियासी फरीक बन चुका है। किसी तरह भी ये 2 नंबर का आदमी जिसका नाम आपने लिया, मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करता, किसी तरह भी हमारा नॉमिनी नहीं था सर। इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़े है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम सवादी ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 नंबर आदमी है। ये तहरीक इंसाफ का नामजद करदा नहीं, ये मुतनाज़ शख्स है। हुकूमत के प्लांटेड आदमी को तहरीक इंसाफ कबूल नहीं कर सकती। इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हो। इलेक्शन कमीशन ने हमारे 11 अरकान के इस्तीफे कबूल किए, हमारे सब मेंबरान ने इस्तीफे दिए हैं। इलेक्शन की तरफ जाना है तो पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाएं। आपके लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, वो काहे के इस्तीफे मंजूर हुए हैं? ना पार्लियामेंट लॉजेस छोड़ रहे हैं, ना तनख्वाहें छोड़ रहे हैं, मिनिस्टर कॉलोनी के घर नहीं छोड़ रहे, गाड़ियां वापस नहीं की हुई कई लोगों ने, कि उधर से खा भी रहे हैं, उधर से कह रहे हैं कि जी हम तो बाइज्जत चले गए। आपने कैसे इस्तीफे दिए? मेंबरान तनख्वाह भी ले रहे हैं, लॉजेस भी नहीं छोड़ रहे। PTI के अहम वज़रा ने अभी तक मिनिस्ट्री इनक्लेव में घर नहीं छोड़े। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में सवाल, कहा कि अगर आपके मेंबरान ने इस्तीफे दे दिए हैं तो तनख्वाह ना लें, सरकारी गाड़ियाँ वापस करें। आज़म सवादी को मुखातिब करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन पर पहले भी आपने चढ़ाई की और फिर तहरीरी मुआफ़ी मांगी। गैर मुल्की फंडिंग केस की वजह से इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई मुनासिब नहीं है। जुडिशल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के 4 की बजाय 3 जज होने चाहिए। रिटायर्ड जज का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक ने आइन के आर्टिकल 142 और 175A में तरमीम का बिल सेनेट में पेश कर दिया। कहा कि आर्टिकल 175A हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मुतालिक है। 18वीं तरमीम के बाद ये सारे इख्तियारात जुडिशल कमीशन के पास आ गए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मॉनिटरिंग कमेटी बनाए जो जजेस की कारकर्दगी देखे। अदलिया के अपने अख्तिलाफात का सामने आना उनके अपने लिए अच्छा नहीं है। पार्लिमानी कमेटी को जजेस तकर्रुर का फैसला करने के लिए 30 दिन दिए जाएं। इमरान खान अगर कौमी असम्बली में आकर बैठें तो इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। अपोजिशन लीडर राजा रियाज की पेशकश। कौमी असम्बली में खिताब में कहा है कि इनकी 2 नंबरी देखें। इलेक्शन कमीशन ने 11 मेंबरान को डी नोटिफाई किया तो वो फैसले के खिलाफ अदालत चले गए। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ करारदाद मंजूर। तैमूर असलम झगड़ा की पेश करदा करारदाद में कहा गया कि शफाफ इंतखाबात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। तहरीक इंसाफ हुकूमत को आलमी साजिश के तहत हटा दिया गया। करारदाद पर पीपल्स पार्टी के रुकन निगहत औरकज़ई का एहतजाज। निगहत औरकज़ई अपनी सीट से उठकर स्पीकर के सामने खड़ी हो गई। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सरदार हुसैन बाबक ने कहा है कि करारदाद पास करने के लिए हाउस को मौका दिया जाए। हुकूमत में अपोजिशन को सुनने की जरूरत नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ पंजाब असेंबली ने भी गुज़श्ता रोज़ करारदाद मंजूर की थी, जिस पर रद्द-ए-अमल में इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन न पिछली हुकूमत के ज़ेर असर आया न मौजूदा हुकूमत के ज़ेर असर होगा।
डॉलर ओपन मार्केट में 6 रुपये गिर गया, $1 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे सस्ता होकर $238.84 का हो गया। डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं, पाकिस्तान मुश्किलात से निकल चुका है। वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल का आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। ये दावा भी किया कि पाकिस्तान तमाम बैरूनी अदायगियाँ वक्त पर करेगा। कीमतों में इजाफा IMF से कर्ज वसूली के लिए किया गया। IMF प्रोग्राम से कर्ज अदायगियों में आसानी होगी। दरामदात और तलब में कमी से रुपये पर दबाव कम हो। सुलेमान शहबाज के नाम चिन्योट में 200 केनाल से ज़्यादा अराजी है। 29 अकाउंट्स में 3,70,24,500 रुपये मौजूद हैं। सुलेमान शहबाज के 13 कंपनियों में शेयर हैं। 11 कंपनीज पर एक ही एड्रेस 55 के मॉडल टाउन वाला दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में इश्तहारी मुलजिम सुलेमान शहबाज की अदालत में पेश जायदादों की तफसीलात सामने आ गई। PSO को डिफ़ॉल्ट से बचाने का इक़दाम। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने PSO को अदायगी के लिए 30 अरब रुपए की तकनीकी ग्रांट जारी करने की मंजूरी दे दी। वज़ारत ख़जाना का कहना है कि यह फ़ैसला तेल और गैस की सप्लाई चेन के तसलसल और PSO को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए किया। साथ ही FBR को 30 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की भी हिदायत कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के लिए डॉलर का औसत रेट मुकर्रर करने का भी फैसला। मुल्क में 2 महीने के दौरान पेट्रोलियम खपत में 35% कमी। लापता अफराद कमीशन में पेश होने वाली खवातीन को हरासा करने के इल्ज़ामात। चेयरमैन लापता अफराद कमीशन जावेद इकबाल ने PAC में तलबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मीटिंग के मिनट्स गैर कानूनी करार देने की सदा कर दी। PAC ने डिफेंस फॉर ह्यूमन राइट्स की आमना मसूद जंजुआ के इल्ज़ामात का नोटिस लेते हुए जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को तलब किया था। तैयबा गुल ने भी कमीशन में पेश होकर जावेद इकबाल की जानिब से हरासा किए जाने की तफसील से आगाह किया था। इदारों का काम हम नहीं करेंगे बल्कि उनका काम उन्हीं से करवाएंगे। हमने पंजाब के हालिया इलेक्शन में भी यही किया। हमारे इस इक़दाम के नतीजे में शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खैबर यूनिवर्सिटी के तालिबा की दाखिला मनसूखी केस में रिमार्क्स। अदालत ने खैबर यूनिवर्सिटी की अपील खारिज कर दी। कहा कि तालीम मुकम्मल होने और प्रैक्टिस शुरू करने के बाद रजिस्ट्रेशन की मनसूखी इंसाफ के मुनाफी होगा। जुर्माना आयद करना मुतालिका इदारे का काम था, हमारा नहीं। आप खुद सोए रहे और हमें कह रहे हैं कि जाग जाए। सड़कों पर गड्ढे नहीं, गड्ढों के दरमियान कहीं कहीं सड़क। कराची के बेशतर इलाकों में बारिशों के बाद सड़कें शदीद टूट फूट का शिकार। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। बारिश और सीवरेज के पानी से भरे गड्ढों से गुजरने वाली मोटरसाइकिलें और गाड़ियां महीनों की बजाय दिनों में खराब होने लगीं। सवारियों का भी बुरा हाल। शहर की अबतर सूरत हाल पर अवाम सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कराची में पैदल चलना भी मिशन करार दे दिया। कराची की वॉल स्ट्रीट सैलाब स्ट्रीट बनने के बाद नई मुश्किल से दो चार। शाहीन कॉम्प्लेक्स के मकाम पर गढ़ा आया चुंदरीगर पर बदनुमा दाग बनकर उभर आया। फाइनेंशियल स्ट्रीट आने वालों के लिए नया दर्द सर। आर्ट्स काउंसिल से शाहीन कॉम्प्लेक्स, जंग प्रेस से शाहीन कॉम्प्लेक्स जाने वाले ट्रैफिक को भी रोक दिया गया। अतराफ की सड़कों पर भी ट्रैफिक का दबाव। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तवील लोड शेडिंग भुगतने वालों के लिए एक और धचका। अगस्त में बिजली का बहरान बढ़ने का खदशा। तेल और गैस की कमी के बायस बिजली की पैदावार और कम होकर 21,500 मेगावाट तक आ गई। तलब 28,000 मेगावाट। शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट हो गया। शहरों में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग। देहात में बिजली नायाब। नारोवाल में दरियाए रावी में भारत की जानिब से 2 लाख क्यूसेक सैलाबी रेला छोड़ने की इत्तलात के बाद फ्लड अलर्ट जारी। दरियाए चनाब में सैलाबी पानी के बहाव में मुसलसल कमी रिकॉर्ड। अपर कोहिस्तान में सैलाबी रेले में शाहराह कराकरम का अहम पुल बह जाने से गिलगित से पाकिस्तान के दीगर इलाकों का राबता मुनक़ता। शाहराह कराकरम से मलबे की सफाई और पुल की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। राजनपुर में दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफे पर मकामी अफराद की नकल मकानी। जाम शोरो कोटरी बैराज पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है।
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने जनूबी पंजाब में सैलाब से मुतासर घरों के मालिकान की इमदाद का ऐलान कर दिया। मुकम्मल तबाह घरों के मालिकान को फ़ीकस 6 लाख रुपए और जुज़वी तबाह घरों के मालिकान को फ़ीकस 4 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। वज़ीर आला आज राजनपुर और डेरा गाजी खान में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा भी करेंगे। बरसों से बंद पाकिस्तान स्टील से 10 अरब रुपए मालियत का मटीरियल चोरी का इंकशाफ। वजारत सनअत व पैदावार ने मामले की तहकीकात के लिए FIA को खत लिख दिया। पाकिस्तान स्टील मिल्स यूनियन ने चोरी के वाक़यात से वजारत सनअत को आगाह किया था। बताया था कि गुज़श्ता दौर हुकूमत में स्टील मिल्स का 10 अरब रुपए का मटीरियल चोरी हुआ। हुकूमत को आगाह किया था मगर पेशरफ ना हो सकी। फौरी एक्शन और तहकीकात पर जोर। GHQ में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 95वीं सालगिरह की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने चीन के दिफा, सलामती और कौमी तामीर में PLA के किरदार को सराहा। कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात की जड़ें गहरी हैं। PLA और पाक आर्मी ब्रादर्स इन आर्म्स साबित हुए हैं। चीनी सफ़ीर ने कहा है कि पाक चीन फौजी ताउन का नया निज़ाम फौजी राबतों में फ़रोग़ के लिए अहम प्लेटफॉर्म साबित हुआ। अमरीकी बानी नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी एशियाई ममालिक के दौरे पर आज ताइवान जाएंगी। नैंसी पेलोसी ताइवान में एक रात गुजारेंगी। चीन का कहना है कि अमरीकी स्पीकर ने ताइवान का दौरा किया तो चीनी फ़ौज हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी। दौरे ताइवान खौफनाक सियासी असरात का सबब बनेगा। ईरानी पेट्रोलियम कंपनी से कारोबार करने पर अमेरिका ने 6 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी महकमे ख़जाना के मुताबिक पाबंदियों में मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन की कंपनियां शामिल हैं। पाबंदियों के तहत इन कंपनीज के अमरीका में मौजूद असासे भी मुंजमद हो जाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी वेट लिफ्टर हैदर अली मेडल की दौड़ से बाहर। पाकिस्तान की तीनों वुमेन स्विमर भी फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम। बॉक्सर इलियास हुसैन रात 11 बजे अपनी दूसरी बाउट में एक्शन में होंगे। और जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज़ के तीसरे मैच में जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी ट्रिस्टन स्टेप्सन ने इंग्लिश बैटर मोइन अली का नाकाबिल यकीन कैच पकड़कर सबको हैरान कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।